like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 17th पार्ट है। काम करते हुए बिल्ली के हाथों से फोर्क छूट जाता है, पर इससे पहले ईथन वहाँ जाकर भाग कर उठा लेता है। बिल्ली को कुछ खास अच्छा तो नहीं लगता है, तो बोलती है, सर मेरे को मालूम है कि आप ना ये सब गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हो। वो बोलता है, अच्छा तो तुम ये सोच रही हो। बोलती है, सर मैं एक बार ही चीजें याद कर लेती हूँ अच्छे से, तो आपको बार बार रिपीट करने की नीड नहीं है। वो भी उससे आगे से बोलता है, वो भी बहुत जल्दी पिक कर लेता है। उससे भी याद है कि उसने बोला था कि बिल्ली को ईथन से लव होना इम्पॉसिबल है। तभी एंडोय और यॉनली भी इनको क्लोज देखकर कुछ और ही सीन समझ रहे थे, बिकॉज बेचारे दोनों ही दूर खड़े थे। तो दोनों बेचारे बिना ऑडियो के सिर्फ वीडियो ही देख रहे थे, और वो भी विदाउट सबटाइटल के। तो रॉन्ग तो लेना ही था ना बेचारों को। यॉनली तो इन दोनों को क्लोज खड़े देखकर तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। काफी गुस्से में इनके पास आते हुए रास्ते पर मूली यॉनली से टकरा जाता है। फिर उससे जोर जोर कर डांट देता है कि अपना काम अच्छे से नहीं कर सकती है क्या, आंखें हैं या टिच बटन। तभी बिल्ली फौरन से देखकर जल्दी से मूली की तरफ से अपोलोजाइज करने और उसकी हेल्प करने जाती है, मगर वो इसको भी डांटता है कि अपना काम अच्छे से क्यों नहीं करते हैं सब लोग। वो इसकी बात सुनकर जल्दी से ईथन की तरफ देखती है कि मैंने क्या किया, मुझे क्यों डांट दिया, मैं तो अभी आई हूँ। फिर ईथन यॉनली के पास जाता है। उसने मूली को बिला वजह इतना ज्यादा डांट खिला दी, हालांकि वो उससे अपोलोजाइज भी कर रही थी। आराम से भी तो बोल सकता था, मगर बिजी होने का बहाना करता है कि नेक्स्ट टाइम कभी इस पर बात करेंगे। फिर ईथन पूछता है, कुछ हुआ है क्या? तो बोलता कुछ भी नहीं है थोड़ी देर तक, और फिर गुस्से से बोलता है कुछ नहीं। अब बेचारा ये तो बता नहीं सकता था कि इन दोनों के क्लोज होना उससे बुरा लग रहा है। फिर सब लोग किचन में मूली को कंफर्ट कर रहे होते हैं। शेफ बूंग और डैन बोलते हैं, तुमसे यॉनली की बातों को ज्यादा दिल पर मत लो, वो तो है ही खड़ूस नंबर 1। डैन बोलता है, मैं तो ऑलवेज इनसे बचकर रहता हूँ, जिस रास्ते से गुजरते हैं मैं वो रास्ता ही बदल लेता हूँ, और जब गुस्से में होता है तो इसकी आईज तो एकदम लेजर गन बन जाती है। मैंने कभी भी उसकी आईज में डायरेक्ट नहीं देखा। फिर बिल्ली इनको डांटती है, हो सकता है ऐसा यॉनली के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से गुस्से में हूँ, तो इनको बुरा नहीं बोलना चाहिए। ग्रेस बोलती है, सर थोड़ा सा खड़ूस है, वरना है तो हैंडसम। उसकी बात सुनकर बूंग बोलता है, तुम्हारा इतना बुरा टेस्ट है, तुम्हें वो हैंडसम दिखता है मिस्टर उकड़ू, मेरे को तो कोई कॉन्स्टिपेटेड पर्सन दिखता है। बिल्ली सुनकर फिर यॉनली को डिफेंड कर रही होती है। ग्रेस बोलती है, तुम तो वैसे भी इनकी क्लोज हो, तो डिफेंड तो करोगी ना, तुम्हारे भाई को जॉब जो मिली है, अब तो अपनी मोम को भी बुला लो इधर। उसके तंज करके चले जाने के बाद तो बूंग और डैन बिल्ली को बोलते हैं, इसकी बातों को सीरियस न लेना, ये भी सही यॉनली की सेकंड कॉपी है, ऊपर से खिसकी हुई। बिल्ली इनको बताती है कि उसे बुरा नहीं लगा था सुनकर, बिकॉज वो तो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई ना कोई तो ऐसे ये सब बोलेगा ही। फिर ग्रेस वहाँ आकर मूली को बताती है, सही यॉनली उसे सैंडविच लाने का बोल रहे हैं, पर ग्रेस जाना नहीं चाहती थी। बिल्ली सैंडविच लेकर वहाँ जाती है। वो उसे देखकर बोलता है, तुम क्यों लेकर आई हो? बताती है, मूली उससे डरी हुई है, और मेरे को तो आदत हो गई है, फर्क नहीं पड़ता है ना। इसको बोलता है, आगे से अगर वो इसे कुछ न करने का बोले तो इसका मतलब कि वो कुछ भी न करे, जिस पर वो उसे सॉरी करती है, और जाते हुए फिर इसको बोलती है, सर एक बात पूछूं, आपको कंस्टिपेशन तो नहीं है? जिसे सुनकर तो उसकी आंखें निकालने पर हंसती हुई वहाँ से चली जाती है, और वो उसे देख रहा था। फिर वो जैसे ही किचन में वापस जाती है तो बूंग और डैन बहुत हैप्पी हो रहे थे कि जिंदा सलामत वापस आ गई है, बिकॉज उन्हें डर लग रहा था कि वो इसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा और डांट खिलाएगा। फिर बिल्ली बूंग को बोलती है, तुम लोग हर समय बोलते हो ना कि गर्ल्स को समझना डिफिकल्ट होता है, मगर तुम लोग खुद ही मैथ के अलजबरा की तरह बहुत ही मुश्किल से समझ में आते हो। बॉन्ग बोलता है, हम मेल सिर्फ 3 रीजंस की वजह से गुस्सा होते हैं। फर्स्ट वन, जब हमें बहुत भूख लगी हो। वो बोलती है, पर मैं तो अभी सर के लिए सैंडविच लेकर गई, फिर क्यों चिड़चिड़े थे? वो बोलता है, और सेकंड, जब हम सेक्स कम करें। बोलती है, उसे नहीं लगता है ये रीजन हो सकता है, बिकॉज गर्ल्स बैड बॉयज को ज्यादा लाइक करती हैं, तो जरूर इसके ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। तभी बॉन्ग पूछता है, तुम्हें भी बैड बॉयज
अच्छे लगते हैं क्या? बोलती है नहीं, मैं तो गुड बॉय को चूज करूंगी। फिर उससे थर्ड रीजन पूछती है तो बोलता है जब हमें किसी से लव हो जाए। तो सुनकर बोलती है लव में तो हैप्पी होना चाहिए, हॉट टेम्पर्ड तो नहीं। तो बोलता है पूरी बात तो सुनो कि लव में जब हमें किसी से जेलसी हो जाती है, जिस पर फौरन से सोचने लगती है, ये ओनली किसी से जेलस भी हो सकता है भला। कस्टमर को सर्व करने जाती है, वो इससे वाईफाई का पासवर्ड लगाने का पूछता है। जब इसे इसका सेल वापस करती है, वो इसके हाथों को छूकर बोलता है बहुत सुंदर है उसके हाथ। तो इसकी बात सुनकर हंसने लगती है कि ऐसे तो नहीं लगता है, मगर वो बोल रहा है तो होंगे। तभी योनली सब कुछ दूर से देख रहा था, गुस्से से वहाँ आकर इसका हाथ पकड़कर काउंटर के सामने ले जाता है। इसको बोलता है तुम्हें कस्टमर्स के साथ अच्छे से बात करने का बोला, मगर फ्लर्ट करने का नहीं। बोलती है सर फ्लर्ट कौन कर रहा था? वो मेरे से वाईफाई का पासवर्ड मांग रहा था, मैंने वही दिया। जिस पर इसको बोलता है एक्सक्यूजेस मत करो। तो इसको बोलती है सर मुझे आज किसी ने 3 रीजंस बताए हैं कि जिसकी वजह से मैन हॉट टेम्पर्ड हो जाता है। वो उसकी तरफ देख रहा था। बोलती है फर्स्ट वन, सर आपको भूख लगी है क्या? जिस पर वो नो बोलता है। फिर बोलती है सेकंड वन, सर आपने लास्ट टाइम सेक्स कब किया? वो जस्ट बस क्या, कहाँ तक जा पहुँची हो? तो फौरन से कल्टी मारती है कि सर इसे छोड़े, मैं नहीं जानना चाहती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा थर्ड वन, ये भी तो हो सकता है कि आपको लव हो गया हो, है ना? आपको किसी से लव हो गया है और आप उससे जेलस हो। और वो सुनकर अभी चुप ही खड़ा था और इसके कुछ भी बोलने से पहले इसकी फैमिली बट्स के साथ इसका शो देखने वहाँ आ जाते हैं। बट्स काफी नर्वस होता है तो रेस्टरूम में चला जाता है। बिल्ली इन सबको योनली के कहने पर सीट्स तक गाइड करती है और फिर इसके पास लौट कर इसके कान में बोलती है सिर्फ फ्री का मशवरा है, लेना है तो ले ले, ज्यादा जेलस ना हो और ज्यादा चिड़चिड़े और अनाइंग लगते हो। और जल्दी से फैमिली के पास भाग जाती है। एंडोय मिस एमिलिया को हेलो करने जाता है, जिस पर बातों बातों में इनको पता चलता है लोलम आज अपनी क्लासमेट से मिलने गई है। मिस सुसी सुनकर बोलती है इनको फ्रेंड से ही मिलना चाहिए, क्या पता कब ऊपर का बुलावा आ जाए। एंडोय को सुनकर अच्छा नहीं लगता। मिस एमिलिया सुनकर फौरन बोलती है वो फिक्र न करे, लोला लंबी लाइफ बिताएगी जरूर। एंडोय बोलता है वो भी लोला की लॉन्ग लाइफ की प्रे करता है। मिस एमिलिया इसकी तारीफ करती है कि वो बहुत अच्छा बॉय है और इसकी वाइफ तो बहुत ही लकी होगी, जिसे सुनकर एंडोय तो फौरन से फैल जाता है। जी और इथन भी देख रहे थे कि मिस एमिलिया एंडोय के साथ एक्स्ट्रा स्वीट है। बिल्ली रेस्ट रूम में जाकर बट्स को मोटिवेट करती रहती है कि नर्वस ना हो, उसे अलग अलग तरह से और अलग अलग बातों से रिलैक्स करती है। फिर इसे इसका पोस्टर दिखाकर पंप अप करती है कि वो कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने इस दिन इन चारों को इम्प्रेस किया था। तो बिल्ली की बातों से काफी इंस्पायर हो जाता है। इधर मिस सुसी इथन की पूरी हिस्ट्री जानने पर लगी हुई थी। उसके डैड और मॉम को पूछती है तो इनको बता देता है और जब पता चलता है कि उसके डैड गुजर चुके हैं तो फिर पूछती है कि कुछ विरासत में भी छोड़कर गए हैं या। जिसे सुनकर तो इथन को चुप्पी लग जाती है, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मारी को जल्दी से एक्सक्यूज करती है और मोम को बिठाने लगती है और इथन को बोलती है कि माइंड न करे। इसकी मोम ऐसे ही बोंगी हरकतें करती रहती हैं, पर इथन फिर भी इनको बताता है कि हाँ उसके पास काफी कुछ माल है और काम देखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी कई भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बट्स की परफॉर्मेंस देखने वहाँ आ जाती है। इथन बिल्ली के पास जाकर उसे अपनी फैमिली के साथ बैठने का बोलता है कि बट्स का शो स्टार्ट होने वाला है, मगर बिल्ली की तो शिफ्ट चल रही थी। बोलता है कल आकर ओवर टाइम कर लेना। फिर इसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। बिल्ली जाते हुए योनली को किसी गर्ल के क्लोज देखकर डोर के बाहर खड़ी हो जाती है कि अच्छा मिस्टर क्रूज फ्लर्ट नंबर 1 है। फ्लर्ट करने के लिए समय निकालने के लिए इन पर गुस्सा निकाल रहा था कि गर्लफ्रेंड के सामने ज्यादा कूल दिख सके। फिर सर खुलाती ऊंचा ऊंचा बोलती है बहुत इच्छी है, बहुत इच्छी है, और वहाँ से गुजरती है ताकि योनली नोटिस कर ले और वो उसको जाते हुए देख भी लेता है। इथन बिल्ली को ले जाकर उसकी फैमिली टेबल पर छोड़ता है। योनली भी उस गर्ल को बात दिखा रहा होता है। बिल्ली की नजर पड़ती ही वो उसे घूरना स्टार्ट कर देती है। वो तीनों भी इसे दूर से योनली को स्टेयर करते हुए देखने लगते हैं। जी फिर समय हो जाने पर सभी को अपनी तरफ अटेंटिव करता है और सभी को स्टेज के करीब करीब बुलाता है और बट्स को स्टेज पर बुलाता है। सब लोग एक्साइटेड होते हैं। बट्स भी कुछ ठुमके शुमके लेकर जैसे ही ऑडियंस की तरफ पलटता है, सामने काई को देखकर इसका मीटर घूम जाता है। जो भी प्रैक्टिस करके लाया था सब हवा बनकर उड़ जाता है। बहुत देर तक उसे देखते रहने के बाद सबको बोलता है इनको पता है उसने किस बेवफा से लव किया, वो जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसका शो देखने आई है। वो चारों तो हैरान परेशान खड़े थे कि चल क्या रहा है, इसका दिमाग कहाँ चला गया। वो बार बार काई को इसका नाम लेकर और टोंट करता रहता है और अपने दिल के दुखड़े सुनाता रहता है। ऑडियंस इसे डिसलाइक करते रहते हैं। सब स्टेज से नीचे उतारने का
बोल रहे थे कि वो लोग इसके जोक सुनने आए हैं कि इसके अफेयर और फालतू के बकवास नहीं। वो सुनकर ऑडियंस के साथ भी बदतमीजी करता रहता है और अजीब अजीब हरकतें अनाप शनाप बोलता रहता है। मिस अमेलिया काफी एम्बैरेस थी और काई की तरफ देख रही थी। बिल्ली और यॉनली भी सबके साथ देखकर अलग अलग सर मार रहे होते हैं। वो सब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर सब कुछ एकदम अच्छे से करके सभी कस्टमर्स को दोबारा से उनकी जगह पर अरेंज करके बिठा दिया जाता है। कई लोग सबको एक्सक्यूज करके वहाँ से चले जाते हैं। बिल्ली, एंड्रॉय और ईथन बग्स के पास थे। वो इन सभी को सॉरी कर रहा था कि काई को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। ईथन बोलता है उसने जो भी किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मगर इसे वो लोग सेकंड चांस दे रहे हैं। बिल्ली सुनकर उससे बोलती है इसके पास एक और चांस है तो सबसे अच्छे से करने का प्रॉमिस करे। वो प्रॉमिस करता है कि फिर इनको निराश नहीं करेगा। यॉनली वहाँ आते हुए गुस्से से बोलता है फिर ये सब नहीं होना चाहिए। अरे बग्स की कोई भी एक्सप्लेनेशन सुने बिना बोलता है ये बिजनेस है, अगर तुम फिर से फेल हुई है तो तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। अरे याद रखना कि गलती की सिर्फ एक बार ही माफी दी जाती है, बार बार नहीं। यॉनली किचन में मोली का पूछने जाता है मगर वो बाहर गई हुई थी किसी काम से, तो बोलता है जब भी उसे काम होता है वो बाहर क्यों होती है हमेशा। फिर गुस्से में सबको किचन से बाहर निकाल देता है। बिल्ली वहाँ आती है सबको बाहर निकलते देखकर इससे पूछती है क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है सर क्या, और उसकी हालत देखकर उसको बोलती है कहीं आप हार्ट ब्रोकन तो नहीं हो। तो बोलता है वो क्यों हार्ट ब्रोकन होने लगा। तो बोलती है एक्ट तो ऐसे ही कर रहे हैं। आए फिर इसे भी गुस्से से बोलता है कि उससे बात मत करे और डांट खिलाकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर विल्टन जब वहाँ आते हैं इनको मिस सूसी से पता चलता है कि बस इनकी तरफ फेल हो चुका है और शो भी फिनिश हो चुका है, तो अभी यहाँ क्या करने आए हैं। वो इन सबको सॉरी करता है कि तोती ने रोक लिया था। मिस सूसी बोलती है तोती अपने साइज के हिसाब से तुम्हें रोक तो नहीं सकता है, कहीं बड़ा वाला तोती यानी कि मिस बीटा की बात तो नहीं कर रहे हो, तो सीधा सीधा नाम लो ना। हाय मिस सूसी ने चोर बिल्कुल एकदम अच्छे से पकड़ा था, पर वो तीनों तो इनसे नाराज थे बिकॉज उन्होंने बग्स के साथ किया गया प्रॉमिस जो पूरा नहीं किया। पर जब वो बेचारे तोती के साथ खेलने गए थे और बार बार मिस बीटा को बता रहे थे कि उन्हें बग्स की परफॉर्मेंस देखने जानी है, पर मिस बीटा को जैसे ही मालूम हुआ कि बग्स की परफॉर्मेंस देखने इनको जाना है, उन्होंने बच्चों को टॉयज दिलाने का कहकर बहुत देर तक मिस्टर विल्टन से खेलते रहने के लिए सबको मना लिया था। की चालाकियों की वजह से वो बहुत लेट वहाँ तक पहुँचे थे। यॉनली कोंडो पर वापस जाकर अपने छोटे मॉन्स्टर को पकड़कर पूछता है अबे घूर क्या रहे हो। फिर बिल्ली की याद आने लगती है कि कहीं इससे लव तो नहीं हो गया और जेलस हो रहा है किसी से, तो उसकी बात याद करके छोटे मॉन्स्टर से बोलता है यस अपने लव को एक्सेप्ट कर रहा था बेचारा। फिर तभी एंडो इसके रूम में आ जाता है। वो इससे इसके बैड मूड का कारण जानना चाहता था। उसे लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है जो वो ईथन को नहीं बता सकता है तो उसके साथ शेयर कर सकता है। वो बोलता है सिर्फ टायर्ड है और कुछ नहीं। फिर इसको बोलता है इसे ऐसे किसी को भी डांटना नहीं चाहिए, हो सकता है कि अगले का डे इनसे भी ज्यादा बुरा जा रहा हो। वो समझ जाता है जिस तरह की एंडोय बातें कर रहा था। उससे पूछता है बिल्ली की बात कर रहा है क्या। एंडोय बोलता है हाँ उसने बिल्ली को देख लिया था, उसके डांटने के बाद बहुत सैड थी। यॉनली बोलता है तुम बिल्ली की इतनी साइड क्यों लेते हो, उसे डिफेंड करते रहते हो, कुछ ऐसा है जो तुम मुझे ईथन और जे से हटकर बताना चाहते हो। तो बोलता है बताया तो है कि उससे लव करता हूँ। अरे उससे फिर से प्रॉमिस लेता है कि ये बात वो जे और ईथन को कभी नहीं बताएगा वरना वो इसे टीज करेंगे और ऐसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। बिल्ली कोंडो के रिसेप्शन पर होती है। ईथन उसको देखकर उसके पास आ जाता है और उसे पता चलता है कि जे के जल्द एग्जाम होने वाले हैं। रिव्यू में उसके हेल्प करने बिल्ली आई है। ईथन बोलता है जे बहुत लकी है जिसे तुम्हारी हेल्प मिल रही है। फिर से बग्स को पूछने लगता है कि उसके क्या हालात हैं। उसे बताने लगती है कि थोड़ा सैड है और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, मगर फिक्र न करे इससे इसकी आदत है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा और ऑलवेज हैप्पी रहने की ट्राई करता रहता है। वैसे भी वो बोलता है बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जैसे तुम भी कुछ भी हो जाए ओवरकम करके तो हैप्पी रहती हो। फिर उसको बोलती है सर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सभी पिनोई लोग ऐसा ही करते हैं। वो तभी उसके बाजू पर हाथ रख कर बोलता है मगर तुम तो सबसे डिफरेंट हो ना। वो इसकी तरफ जल्दी से देखती है तो वो फौरन से अपना हाथ हटा लेता है और बोलता है गलत मत लेना कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तभी योनली भी वहाँ आते हुए इन दोनों को देख रहा होता है सब और इनकी बातें भी सुन रहा था। इधर ईथन इसे अपने साथ फूड पार्क पर चलने का बोल रहा था तो सॉरी करती है कि इसे सर जे की हेल्प करनी है। वो बोलता है वो उसका वेट कर लेगा। तभी योनली वहाँ पर आकर पूछता है कहाँ जा रहे हो। ईथन बोलता है फूड पार्क, तो जल्दी से बोलता है बिल्ली उसके साथ जाएगी, इसे बाहर पर बहुत काम है। तभी जे वहाँ आकर बोलता है पर बिल्ली तो आज सिर्फ उसकी है, वो तो उसके साथ जा रही है।
है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो बेचारे खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। बिल्ली और जे मिलकर रिव्यू कर रहे होते हैं। तभी जे इसको सर देखकर पूछता है कि वो क्या सोच रही है। बताती है योनली के बारे में। वो कल से इसे बहुत अनोइंग लग रहा था, जैसे हर समय हर किसी से फाइट करने के लिए बस रेडी रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि उससे हुआ क्या है। जे उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, इसे ज्यादा सीरियस ना लो, बेचारे के सर पर काम का प्रेशर जो बहुत है, सभी काम इसी को तो देखने होते हैं। इन चारों में से अकलौता बिजनेसमैन जो है। अगर सच पूछो तो मुझे तो एक तरह का स्पाइडर मैन लगता है जिसके पास ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो भी सुनकर बोलती है, ग्राउची स्पाइडर मैन, मतलब चिड़चिड़ा। जे उसकी बात सुनकर हंसता रहता है। फिर बिल्ली उसका टेस्ट चेक करती है जिसमें उसने अच्छे मार्क्स लिए थे। जे सुनकर उसको थैंक्स बोलता है कि ये सब उसकी हेल्प की वजह से हो रहा है। फिर इसको बोलता है वो इससे एक डील करना चाहता है और बिल्ली बोलती है, कोई भी पागलों वाली नहीं, अगर मानने वाली बात हुई तो तभी मानेगी। उसको बोलता है, अगर मैंने ये एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना पड़ेगा। वो इसकी बात सुनकर बोलती है, सर अभी तो क्लियर किया कि कोई भी आलतू फालतू अनाप शनाप की बकवास नहीं सुनेगी। और दोनों हंसने लगते हैं बिकॉज वो उससे जोक कर रहा था। तभी एंडोय इनको बुलाने वहाँ आता है कि योनली इन सभी को बार पर बुला रहा है। इधर योनली बार पर जाकर मोली से मारिको को पूछता है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं है। मोली बोलती है उसने मारिको को टेक्स्ट तो कर दिया है, जिस पर उसे गुस्सा करता है कि टेक्स्ट किसने बोला, सीधा कॉल करो। फिर तभी मारिको वहाँ आ जाती है। उसे देखकर गुस्सा करता है कि वो इतनी लेट क्यों है। वो इसे सॉरी बोलती है कि ट्रैफिक में फंस गई। तो योनली इससे बोलता है, योनली नहीं सर योनली बोलो। वो जल्दी से सर योनली बोलकर फिर से सॉरी करती है। बिल्ली लोगों को डांस से पता चलता है कि योनली मारिको की क्लास ले रहा है, तो भागी भागी मारिको की हेल्प करने जाती है और इससे बोलती है, सर देखें आपसे सॉरी तो कर रही है तो आप इससे आराम से भी तो बात कर सकते हो, डांटने की नीड नहीं है। तो ऐसे भी डांटता है कि मैडम आप भी लेट आई हो, जिस पर जे फौरन से बोलता है बिल्ली इसकी वजह से लेट हुई है। और योनली को मारिको को भी फॉरगिव करने का बोलता है कि देखना आइंदा से ध्यान रखेगी। इथन भी रॉन्ग समय पर एंट्री मारता है। वो जब उछलता कूदता वहाँ पर उसके पास जाता है, देखता है अंदर तो गर्मी बहुत है बिकॉज योनली वहाँ से चला जाता है। फिर इथन सभी को गैदर करके योनली की तरफ से सबको अपोलोजाइज करता है कि हो सकता है योनली को कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से सबसे ऐसे बिहेव कर रहा है, वरना वो ऐसा नहीं है। वो इन सभी को प्रॉमिस करता है कि वो उससे बात करेगा और वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। तभी जे के माइंड में एक आइडिया आता है कि इन सभी को टीम कोलैबोरेशन कैंपिंग के लिए जाना चाहिए। सभी इस आइडिया को लाइक करते हैं। इथन को फूड पार्क से बाहर निकलते हुए वही बैगर दिखता है जिसे बिल्ली ने रिंग दी होती है। इथन इससे पूछ रहा था कि वो उससे बहुत देखा देखा सा लग रहा है और वो बैगर बता रहा था कि वो अक्सर इसी जगह पर पाया जाता है। और फिर बातों बातों में उसे बताता है कि एक बहुत ही नेक दिल लड़की ने इसे यहाँ पर रिंग दी थी। इथन उसके हाथ में पकड़े हुए टॉयज के बारे में पूछता है तो बताता है कि उस रिंग से जो पैसे बचे थे उसने इनसे टॉयज लेकर बेचना शुरू कर दिए हैं, जिनमें से इथन एक चूज करके उसे बाय कर लेता है कि उससे ये किसी की याद दिला रहा है। वो बैगर पूछता है कोई बहुत ही स्पेशल है, तो इथन सुनकर मुस्कुराता रहता है और फिर वापस कोंडो पर जाकर कैंपिंग के लिए अपने सामान को सेट करते हुए वो इस छोटे टॉय को भी अपने सामान में रख लेता है। बट्स और बिल्ली मॉर्निंग में जाने के लिए रेडी थे और ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मारिको वहाँ पर आ जाती है जिससे बिल्ली को पता चलता है कि वो भी चल रही है। बट्स और बिल्ली में सुसी की हरकतें देखकर तो हंस रहे होते हैं। फिर वो तीनों रेडी होकर वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग उनको गुड बाय बोल रहे होते हैं। फिर सभी लोग जब कैंपिंग साइट पर पहुँच जाते हैं, वहाँ का कैंपिंग मास्टर और एक तरह का गाइडर इनको वेलकम करता है और फिर इन चारों की अलग अलग टीम बना देता है। इथन की टीम का नाम मिल्क होता है, एंडोय की टीम ब्रेड, जे की टीम कॉफी, योनली की टीम शुगर। और फिर सभी लोगों को अपने पास पड़ी हुई पर्चियां निकालने को बोलता है, जिसके हाथ में जो पर्ची होगी और उस पर टीम का नाम होगा वो उसी टीम का हिस्सा बनने वाला होता है। और फिर सभी के सभी लोग अपनी अपनी टीम के साथ खड़े हो जाते हैं। फिर लास्ट पर बिल्ली बच गई थी। जब वो पर्ची निकालती है सब उसकी तरफ देख रहे थे कि ये बॉल किसके कोर्ट में गिरने वाली है। वो भी सभी की तरफ देख कर और सबको बताती है कि वो टीम शुगर मतलब कि योनली के टीम का हिस्सा है और चुपके से जाकर योनली के साथ खड़ी हो जाती है। और उसकी बात सुनकर योनली को खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या चमत्कार हो गया है। और बाकी सभी लोग बिल्ली को योनली के साथ देखकर थोड़ा सैड सैड फील कर रहे थे। और फिर इसी के साथ 17th पार्ट का यहीं पर एंड होता है। लवली बडीज, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैं इस स्टोरी को आप लोगों
के लिए जल्दी जल्दी फिनिश करने का ट्राई कर रही हूँ। आप सभी लोगों को लग रहा है कि इस स्टोरी की शायद एपिसोड थोड़ी लॉन्ग है, पर फिक्र न करें, मैं आप सभी लोगों के लिए अब तक 45 एपिसोड्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो बाकी के एपिसोड्स भी बहुत जल्दी ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मगर आप सभी लोगों की तरफ से मुझे अब इस स्टोरी पर रिस्पॉन्स काफी कम मिलना स्टार्ट हो गया है, तो मैं आप सभी लोगों की फीडबैक जानना चाहती हूँ कि आप सब लोग फौरन से इस स्टोरी को लाइक क्यों कम कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी रीजंस हो और आपकी जो भी थॉट्स हो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और स्टोरी की तरफ मूव करूँ तो भी बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।